मनोज पांडे जी, सीधे आपके पास आते हुए, बीजेपी दावा कर रही है कि 300 पार का जो नारा दे रही है उतनी सीटें उसकी आ रही हैं। 2017 में जो उसने प्रदर्शन किया था, आपके नेताओं के फोन टैप क्यों करवाएगी बीजेपी? बार बार वो पूछ रही है, कह रही है कि हार से बौखला रहे हैं, इस वजह से इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी आज चित्रा जी खूब अच्छी तरीके से जान रही है कि उत्तर प्रदेश में वो 300 सीटें माइनस करने जा रही है। वो 300 पार की जो बात कर रहे हैं वो ठीक बात कर रहे हैं। 300 सीटें वो पार कर चुके हैं, 24 सीटें उनके पास केवल मात्र बची हैं। जहां तक आज फोन टेपिंग का सवाल है, लोकतंत्र में भारत का जो संविधान है वो निजता का अधिकार देता है, व्यक्ति को अपनी अभिव्यक्ति कहने का अधिकार है। और आज जिस तरीके से लोकतंत्र पर हमला किया जा रहा है, राजनीतिक दलों के, विरोधी राजनीतिक दलों के लोगों के ऊपर, केवल उस समय जब 1.5 महीने उत्तर प्रदेश में चुनाव के शेष बचे हों, उस समय उनके फोन टेप किए कराए जाए, ईडी और आईटी की टीमें उनके यहाँ भेज करके केवल उनको परेशान या उनको डराने का काम हो। तो मैं आज कहना चाहता हूँ कि ये उत्तर प्रदेश में आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उनके द्वारा जो विजय यात्रा चालू की गई है, उन्होंने बड़ा स्पष्ट कर दिया है, ये विजय यात्रा का पहिया अब रुकने वाला नहीं है। ये विजय यात्रा का पहिया उत्तर प्रदेश के 16 करोड़ किसानों को उनके उत्पादन का मूल्य दिला करके, 8 करोड़ बेरोजगार नौजवानों को उन्हें रोजगार दिला करके, घर बैठे हुए 3 करोड़ मजदूरों को उनके हाथ में काम दिला करके, और व्यापारियों को तमाम संकटों से छुटकारा दिला करके ही आज ये समाजवादी विजय रथ रुकने वाला है। भारतीय जनता पार्टी हताश है और निराश है, और इसलिए अपने इन केंद्रीय एजेंसियों का सहारा लेकर के आज समाजवादी पार्टी के लोगों को डराना चाहती है। समाजवादी पार्टी डरने वाली नहीं है। आपको कैसे पता चला कि आपके नेताओं के फोन टैप किए जा रहे हैं? जी से निवेदन करूंगा, हाँ। लोकतंत्र की रक्षा करना। आप लोगों को कैसे पता कि आपके नेताओं के फोन टैप किए जा रहे हैं? उन्हें बचाए रखने की जिम्मेदारी हर राजनीतिक दल के लोगों की है। हाँ, ठीक है। फोन टैपिंग हो रही है, आपको कहां से जानकारी मिली? देखिए, ये जानकारी के तमाम सूत्र होते हैं। जरूरी नहीं है कि हम टीवी के चैनल पर बैठ करके अपनी जानकारी को साझा करें, लेकिन हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जब ये बात कही है तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी के पास इसके आधार भी होंगे और इसके साक्षी भी होंगे। सूत्र उनको जानकारी दे रहे हैं सुधांशु जी कि आप लोग फोन टैप करवा रहे हैं और वो तमाम मुद्दे पर आपको घेरने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या ध्यान भटकाने के लिए भी इस तरह की कोशिश और कवायद है कि असल मुद्दों से ध्यान भटका दिया जाए जनता? हाँ, मैं बिल्कुल आपको बात बता इन्हीं इर्द गिर्द इन्हीं मुद्दों पर लगातार सबका फोकस रहे। हाँ, देखिए, कोई सामान्य नेता इस प्रकार की बात बोल दे तो बात समझा जा सकता है, पर अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उन्हें यह बात अच्छी तरह पता होनी चाहिए कि फोन टैपिंग प्रमुख सचिव गृह की अनुमति के बगैर संभव ही नहीं। तो कम से कम उनको तो किसी आधार पे बोलना चाहिए। जो व्यक्ति मुख्यमंत्री रहा है, उन्होंने अपने जमाने में भी कुछ ना कुछ निश्चित रूप से अपराधियों के इन सबका करवाया होगा, तो वो प्रक्रिया से पूरी तरह वाकिफ है। जो प्रक्रिया का सिरमौर रह चुका है एक दौर में, उन्हें इस ढंग से अनायास अनर्गल प्रकार के आरोप लगाने से बचना चाहिए। अब जो दूसरे मुद्दे की बात मनोज जी कह रहे थे कि किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, इसके लिए तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, पिछले 31 साल में 14 साल तो सीधे आप सत्ता में रहे, और कम से कम 5-6 साल जो अन्य जगह सरकारें रही हैं, जब राष्ट्रपति शासन वगैरह रहा है, उसमें आप भागीदार रहे। तो अब याद आ रही है आपको? पिछले 30-31 साल में सबसे लंबे समय तक इस उत्तर प्रदेश में हुकूमत करने वाली समाजवादी पार्टी आज ये कहे कि हम ये करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं, तो मान्यवर प्रदेश की जनता बहुत विवेकशील है। उसको सब याद है कि किस किस सरकार ने काम किया था और किस किस सरकार ने काम तमाम किया था। हकीकत यह है कि जो दावे किए जा रहे हैं, दावों का खोखलापन अब समझ में आ रहा है, इसलिए ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार के आरोप लगाए जा रहे हैं। आपके दावे खोखले हैं, मनोज जी वो आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि दरअसल हमने जो काम किया है उससे ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, क्योंकि काम की भी तो लंबी फहरिस्त लेकर ये बैठे हुए हैं। खुद मुख्यमंत्री भी गिना रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी अलग अलग जगहों पर लगातार दौरे लगे हुए हैं, उन्होंने भी उत्तर प्रदेश में जो काम किए हैं उसकी बात वो कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों को भी लग रहा है कि यही सूट करता है कि हमारे नेताओं पर फोन टैपिंग करवा रही है सरकार, ये आरोप लगा दो और दूसरे तमाम भी मुद्दों को लेकर यहाँ पर चले आओ ताकि उनके कामकाज के मुद्दों को ढका जा सके। क्या ये रणनीति है आप लोगों की? बिल्कुल चित्रा जी,
इन्होंने निश्चित रूप से दावों की जो बात किया है वो मैं नहीं कह रहा हूँ, पूरे हिंदुस्तान का एक जनता 135 करोड़ जनता इसकी गवाह है, साक्षी है कि कौन सी पार्टी थी जिसने 15-15 लाख रुपए गरीबों के खाते में डालने की बात किया। वो कौन सी पार्टी थी जिसने किसानों की आमदनी को 2 गुना करने की बात किया। वो कौन सी पार्टी थी जिसने फ्री सिलेंडर और फ्री गैस देने का वादा किया था और 430 के सिलेंडर को 1000 में किया। और आज उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता जानती है कि कौन सी केंद्र और राज्य में सरकार है जो 135 रुपए का आज सरसों का तेल आज वो 270 रुपए का बिक रहा है। और जहां तक जिन लोगों ने बात किया था किसानों की, ये देश देख रहा है कि कौन सी पार्टी के समय पर एक देश के केंद्रीय राज्य मंत्री के परिवार उनके बेटे ने किसानों को जीप से कुचल करके मार दिया। जिस नैतिकता बात की जा रही, भारत का जो इतिहास है उसके इतिहास के 32 मामले मैं आपको गिनवा सकता हूँ जिसमें संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोगों ने आरोप लगने के बाद उनके या उनके परिवार के ऊपर आरोप लगे हैं, उन्होंने इस्तीफा देने की बात किया। आज केंद्र सरकार की कौन सी व्यवस्था है कि जिस एसआईटी के आरोप के बाद और जांच रिपोर्ट के आने के बाद भी आज तक उनसे रिजाइन नहीं कराया गया। ये कहीं ना कहीं देश और उत्तर प्रदेश का किसान